नमस्कार, मैं हूं अक्षात महफूज और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाइम्स। आपको बता दें कि हमारे साथ आज मेहमान ग्रुप में रंजीत कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से बेगूसराय में लगातार प्रमंडल की बात छिड़ चुका है। जी बिल्कुल, हर जगह पर हर मोड़ पर प्रमंडल की बात किया जा रहा है और हमारे साथ रंजीत कुमार जी हैं और इनसे बात वार्तालाप करेंगे। प्रमंडल आखिर बेगूसराय को क्यों बनाया जाए सर? पहला सवाल ये रहा सर कि प्रमंडल आखिर क्यों बनाया जाए? सबसे पहले मैं इंडिया टाइम्स के इस कार्यालय में बैठकर और आपको धन्यवाद दूं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कि आप बेगूसराय को प्रमंडल बनाने के मुहिम में शामिल होकर एक नेक काम कर रहे हैं। बेगूसराय जब अनुमंडल था तो कांग्रेस के रीजन में 60 के दशक में एशिया के पैमाने पर स्थापित हो चुका था बेगूसराय। 60 के दशक में फिर 72 में बेगूसराय को जिला का दर्जा कांग्रेस के कार्यकाल में ही मिला और तब से जब तक कांग्रेस बिहार में रही बेगूसराय का नाम पटना के बाद बिहार के छोटे छोटे बच्चे भी अच्छी तरह से जानते थे। कोसी क्षेत्र के लोग इस जिला में इलाज करवाने के ख्याल से, रिफाइनरी में काम खोजने के ख्याल से, फर्टिलाइज़र में काम खोजने के ख्याल से, मतलब बेगूसराय का नाम इस रूप में विख्यात था। लेकिन जब से कांग्रेस की हाथ से सत्ता फिसली है, बेगूसराय के साथ गैर कांग्रेसी सरकार हमेशा सौतेलेपन का व्यवहार करती रही है। आज उस दौर में हमारा बेगूसराय पहुंच चुका है कि इसे प्रमंडल का दर्जा तो क्या बिहार की राजधानी भी बनाया जा सकता है। बेगूसराय इतना राजस्व दे रहा है बिहार के खजाना में, हमें लगता है पटना को भी पछाड़ने के दौर में बेगूसराय शामिल है राजस्व देने के नाम पर। और तरह तरह से यह ऐतिहासिक धरोहर भी है। अब बेगूसराय को क्यों चाहिए प्रमंडल का दर्जा? तो 2 जिला को साथ लेके भागलपुर को प्रमंडल बनाया जा सकता है, 3 जिला को साथ लेके सारण को प्रमंडल बनाया जा सकता है। तो बेगूसराय को साथ देने के लिए खगड़िया तैयार है, बगल में लखीसराय तैयार है। और हम कहेंगे बिहार सरकार से कि आप बखरी को भी जिला बना के खगड़िया का साथ लेके, शेखपुरा का साथ लेके बेगूसराय को प्रमंडल का दर्जा दीजिए। निश्चित रूप से यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज के छात्र जो दूर जाया करते हैं दरभंगा पढ़ने के लिए, एक विश्वविद्यालय की भी निहायत ज़रूरत है। आज कहने को डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यूनिवर्सिटी के नाम पर बिहार पिछड़ा हुआ है। जब से कांग्रेस यहाँ से सत्ता से फिसली है, निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी के नाम पर भी हमारा बेगूसराय पिछड़ा हुआ है। बगल के कर्नाटक में यूनिवर्सिटी का भरमार है, चले जाइए बंगाल में यूनिवर्सिटी का भरमार है, और बिहार ही यूनिवर्सिटी के नाम पर पिछड़ा हुआ है। तो हम मांग करेंगे कि यहाँ दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय भी बने और प्रमंडल का दर्जा भी मिले, ताकि रोजगार के अवसर फले फूले। यहाँ के बेरोजगारों को अन्यत्र जाकर के हाथ नहीं पसारना पड़े। हम उतना सक्षम हैं कि बेगूसराय में ही रह के पूरे बिहार के दशा दिशा को बदलने का हम मादा रखते हैं। इसलिए भी प्रमंडल का दर्जा बेगूसराय के लिए जरूरत है। बहुत बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। लेकिन सर अगला सवाल ये रहा सर, जिस प्रकार से आगामी चुनाव आने वाला है सर, क्या लगता है बेगूसराय को प्रमंडल चुनाव से पहले ही घोषित कर दिया जाएगा या फिर कुछ और भी देखने को मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस जब जब अंगड़ाई लेती है, हमारे जिलाध्यक्ष अभय कुमार सार्जन जी आप ही के तरह के भी स्टूडियो में बैठ के प्रमंडल दर्जा पर
ऐलान कर चुके हैं कि कांग्रेस ही बेगूसराय को विकास में आगे बढ़ाया और कांग्रेस ही इसे प्रमंडल का दर्जा भी देगी। जब तक प्रमंडल का दर्जा नहीं मिलता है हम बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो कांग्रेस के इस आंदोलन रूपी बात सुनकर आजकल में हमें लग रहा है कि इसे बिहार की सरकार अपने रजिस्टर पर दर्ज कर ली है कि बेगूसराय को प्रमंडल का दर्जा मिलेगा। इसे वो स्वीकार कर ली है आवेदन के रूप में और आने वाले समय में इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। नहीं तो आगामी विधानसभा चुनाव में यदि सही तरीके से हमारे गठबंधन इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता सीट शेयरिंग करके चुनाव लड़ें तो सातों सीट पर इंडिया गठबंधन एनडीए को धूल चटाने का काम करें। ये तो बहुत ही दूर से घुमा के बोल रहे हैं सर। जिस प्रकार से देखा जाए कि यहाँ 2015 में भी सर प्रमंडल को लेकर जो बात छिड़ा था, लेकिन बाई चांस इस बात को दब गया था। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आवाज़ उठाना जनप्रतिनिधियों का, समाज सेवियों का, नेताओं का कर्तव्य है। आवाज़ तो बिहार के मुख्यमंत्री ही उठाए थे कि विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, और जब इन्हें डांट दिया गया ऊपर से बिहार के मुख्यमंत्री जी को, केंद्र के दो नेता जब डांट दिए कि चलो चलो विशेष राज्य का दर्जा पर बात नहीं करो, तुमको रहना है तो मुख्यमंत्री बने रहो हमारे आशीर्वाद से, तो वो तो बातों का बात है कि 2015 में ये उठा था। इस बार अंतिम मांग है और प्रमंडल का दर्जा मिलने तक हम कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहे जो भी नेतृत्व करें, बेगूसराय के युवा, बेगूसराय के समाज सेवी, बेगूसराय के जिस दल के राजनेता आंदोलन करें, हम भी अपना झंडा लेकर के और दरी लेकर के उस आंदोलन में बैठने के लिए तैयार हैं। सरकार नहीं मानेगी तो चुनाव में धूल चटाने का काम। लेकिन जिस प्रकार से लगातार आपने पक्ष विपक्ष पर लगातार जो है यहाँ निशाना साध कर इस बात को रखे हैं, प्रमंडल की बात को रखे हैं, तो आप फिर एक और ये भी बात बोल रहे हैं कि हम जो भी राजनेता हो वो किसी भी दल से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, उसको आप लगातार सहयोग करने के लिए भी बात करते हैं। तो क्या कुछ रहेगा सर? जिस प्रकार से एक तरफ निशाना साध रहे हैं, दूसरी ओर सहयोग भी। देखिए, बात बात में बात आ ही जाती है। हमारे नेता थे दिवंगत राजू सिंह, सांसद हुआ करते थे बेगूसराय, मटिहानी और बेगूसराय विधानसभा का नेतृत्व करते थे सांसद के रूप में। सामहो की जनता सिर्फ मांग रखी थी कि हमें प्रखंड का दर्जा आप दीजिए, और राजू बाबू उसी दिन बोले कि पहले हम प्रखंड का दर्जा दिलाएंगे तभी सामहो में कदम रखेंगे। तो जज्बात होनी चाहिए काम करने की, और उन्होंने 3 पंचायत वाले सामहो को प्रखंड का दर्जा दिलाया अपनी सरकार से लड़के। अपने अंदर संस्कार होना चाहिए, कुवत होना चाहिए काम करने का। तो निश्चित रूप से अब हम इसलिए बोले कि कुछ विधायक सुन रहे हैं, बेगूसराय के विधायक भी आवेदन रखे। ए सर जी, आपकी सत्ता है, आप सरकार में हैं और आप वहाँ जाकर याचक बने हुए हैं। बोलिए कि यदि प्रमंडल का दर्जा नहीं मिलेगा तो हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि बेगूसराय जिला के मटिहानी प्रखंड के एक मुखिया बाजाप्ता आंदोलन और इस्तीफा देने का धमकी दे दिए हैं कि 5 ये आवास, प्रधानमंत्री आवास हम नहीं लेंगे। बिचौलियों का राजनीति समाप्त हो, बिचौलियों का खेल समाप्त हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो, नहीं तो हम इस्तीफा देंगे। अब उस मुखिया के इस कथन से सरकार पसो पेश में है। तो अपने अंदर जज्बात होना चाहिए, और सिर्फ आवेदन दे देने से कहीं कुछ होता नहीं है। जब भी होगा तो हमें लगता है कांग्रेस के नेता से ही यह संभव है।
खैर, जिस प्रकार से लगातार बेगूसराय में लगातार जो है प्रमंडल की बात छिड़ चुकी है और लगता है कि बेगूसराय लगातार प्रमंडल की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बेगूसराय को राजधानी होना चाहिए, छोटी राजधानी होना चाहिए, लेकिन राजधानी का दर्जा नहीं तो प्रमंडल का दर्जा मांगा जा रहा है। वहीं पर बता दें कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि खगड़िया जिला भी बेगूसराय को सहयोग करने के लिए तत्पर तैयार है और साथ साथ बेगूसराय को भी 2 भागों में बांटने के लिए बात कर रहे हैं कि बेगूसराय को भी अगर हो सके तो 2 भाग में यानी 2 जिला में कन्वर्ट करके इस बेगूसराय को प्रमंडल आखिर बनाया जाए। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से लगातार बेगूसराय में प्रमंडल की बात छिड़ चुका है, 2024 का आगामी चुनाव जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या लगता है उस विधानसभा चुनाव से पूर्व ही बेगूसराय को प्रमंडल बन पाएगा या नहीं, बनने का सूचना मिल पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से बेगूसराय में प्रमंडल की बात छिड़ चुका है, लगता है कि बहुत ही जल्द बेगूसराय प्रमंडल की और अग्रसर होंगे और बेगूसराय प्रमंडल बन चुका है, ऐसा सुनने को भी मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें क्योंकि बेगूसराय प्रमंडल की बात है। धन्यवाद।